नमस्कार किसान भाइयों, मैं रविंद्र स्वामी पोलियास फार्म पर आप लोगों का स्वागत है। किसान भाइयों, बहुत से किसान भाई मेरे से पूछ रहे थे कि मस्क मेलन कैसे लगाएं, ये किसी ने लगा लिया है। तो कुछ किसान भाई लगा तो लेते हैं लेकिन उस टेक्नोलॉजी को या उस चीज़ को समझते नहीं हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मस्क मेलन पोली हाउस में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और लगाना चाहिए तो क्या क्या होना चाहिए, इसमें क्या क्या गलती किसान भाई कर रहे हैं। तो किसान भाई सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझें कि पोली हाउस में जो मर्जी हो वो नहीं लगा सकते हैं। पोली हाउस के अंदर वही चीज़ लगाई जाती है जो सेल्फ पोलिनेटेड हो, जैसे कि खीरा सेल्फ पोलिनेटेड है। इसके अंदर नर और मादा का फूल एक ही आता है। इसके अंदर नर और मादा का फूल अलग अलग जगह आता है। तो क्या होता है, जब हम बाहर लगाते हैं तब वो काम करती है मधुमक्खी परागण करने का काम। तो वो हम बाहर तो मधुमक्खी करती है लेकिन यहाँ हमें मैनुअली करना होता है। तो किसान भाई ऐसा नहीं है, कुछ किसान भाई ने करेले लगा दिए, किसी ने लौकी लगा दी पोली हाउस के अंदर, तो जो पोलिनेशन नहीं होगा, पुअर पोलिनेशन की वजह से वो मर जाएंगे, हमारे जो कैप्सूल बनेंगे। तो किसान भाइयों, इन चीज़ों को आप समझने के लिए आप मेरे साथ में हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ये मस्क मेलन लगाया हुआ है। ये मैंने एक लाइन लगाई है क्योंकि मुझे आता है, लेकिन मैं अकेला पूरे पोली हाउस में काम नहीं कर सकता हूँ। इसी वजह से मेरे ये काम करने वाले हैं, आप देख सकते हो। ये काम इनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं इस साल, कि मुझे अगले साल क्या है कि इनको अभी सिखा सकूं और अगले साल लार्ज स्केल पे इसका इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो किसान भाइयों, आप इस चीज़ को अच्छे से समझें। पोलिनेशन कैसे होता है, पोलिनेशन का एक टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि जब दिन हुआ या शाम हुई कभी भी हम इसका पोलिनेशन कर देंगे। मॉर्निंग के 8 बजे से 9 या 9:30 बजे के बीच में, 7:30 से 9:30 बजे के बीच में इसके पोलिनेशन होंगे, ठीक है ना। जब फूल खिलता है, ऐसा नहीं है, 2 तरह से फूल होते हैं कि मैं आपको बता देता हूँ पोलिनेशन कैसे होता है और कब करना चाहिए। जैसे कि आप ये फूल देख रहे हो, ये खिला हुआ है। अब इसमें इसकी निशानी क्या है, ये भी देख लो। ये है मादा का फूल, फीमेल है ये। और मेल कौन सा होता है, मेल भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देखिए इधर, ये जो फूल है ये नर है। इसको हम इसी से पोलिनेशन होगा। ये इसी तरह से आप तोड़ लें, और जो हमारा जो कैप्सूल है इसको आपको डेली इसको ना देखना पड़ेगा कि ये है, इसका हम लोग पोलिनेशन करते हैं। आप इसको ध्यान से सीखें, आपको सिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये इस तरीके से आप है ना, ये इसका परागण है, इसको आपको निकालना होगा, और ये इस तरीके से आपको इसके अंदर पोलिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये पोलिनेशन हो गया। तो ये आपकी ये प्रक्रिया निरंतर चलेगी। कब तक चलेगी, जब तक आपके इसमें फल सेट ना हो जाए। कि जैसे ये हमने ये पहले कर रखे हैं, ये अगर ये पीले पड़ गए, अगर मर गए, तो यानी कि आप समझते हैं, जैसे कि ये पीला पड़ गया है, यानी कि इसमें पोलिनेशन नहीं हुआ प्रॉपर्ली, इसलिए मर गया। लेकिन इसमें पोलिनेशन हो गए इसलिए ये चल रहे हैं। अगर ये मर जाते हैं, इसका मतलब हमारा पोलिनेशन प्रॉपर नहीं हुआ है। तो इस चीज़ों को आप ध्यान से देखना और सीखना। इसको क्या है कि जैसे कि और भी चीज़ें होती है कि अगर जैसे ये यहाँ पर भी पोलिनेशन नहीं हुआ है, लेकिन इसके इस शाखा के अंदर हो गया है, ये हमने यहाँ से शाखा कट कर रखी है ताकि इसको आगे ना बढ़ जाए ये, क्योंकि यहीं होगा ना, तो इसी से हमें ये जिसका डेवलपमेंट अच्छा होगा। इस शाखा का ज़्यादा हमें डेवलपमेंट नहीं करना है। किसान भाइयों, अगर आप देख सकते हो, और हम लोगों को करना क्या है कि अगर हम लोगों को किसके अंदर खरबूजा लेना है तो 4 kg के लगभग हमें मिलना है। इसमें आप 3 फ्रूट सेट करते हो। जैसे हमने लगातार इसमें पोलिनेशन किया है, लगातार इसके अंदर आगे बढ़े हैं, तो जैसे एक खरबूजा यहाँ लेना है, एक यहाँ और एक यहाँ लेना है। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप अगर लेते हैं तो हमें खरबूजे अच्छे मिलेंगे। आप पोलिनेशन करें, इसको समझें, इसकी प्रूनिंग करनी कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें को आपको अच्छे से मैनेजमेंट बताना देखना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं ये खरबूजे मेरे आ रहे हैं, एक यहाँ सेट हुआ है और एक ये इतने ऊपर सेट किया है ये, ठीक है। किसी में मेरे 2 खरबूजे हैं, किसी में मेरे 3 भी है। ये सारी चीज़ें हैं कि भाई किसी में अगर वेट अच्छा चाहिए, अगर आपको मार्केट बड़े खरबूजे की अगर आपके पास मार्केट है, तो आप 2 खरबूजे रखेंगे तो 2-2 किलो के लगभग के अप्रोक्सीमेटली 4-4.5 kg का आपके पास पहुंच जाएगा। आप 3 रखते हैं तो भी आपको 4 kg 4.5 kg मिल जाएगा। उसके बाद जैसे 3 मेरे सेट हो गए, एक यहाँ सेट हुआ है, एक यहाँ पर सेट हो गया है, तो अब इसके अलावा मैं अब इसमें पोलिनेशन करना बंद कर दूंगा। इस पौधे को मैं छोड़ दूंगा क्योंकि इसमें सेट हो चुके हैं। जिसमें नहीं हुए हैं अभी तक, उसमें हम लगातार करते रहेंगे ताकि हम लोगों को 3 खरबूजे मिनिमम आपको मिल जाने चाहिए। तो ये लगातार आप करेंगे तो इसमें मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं किसान भाइयों, जैसे कि इसमें देखिए एक ये, एक दूसरा यहाँ सेट हुआ है और तीसरा ये। इतनी इस डिस्टेंस पे कम से कम ये एक आइडियल डिस्टेंस है जहाँ पर आपको ये खरबूजे सेट करना है। इसकी हमने ये शाखाएं बंद कर दी है। जैसे ये एक खरबूजा और सेट हो गया, आप इसको नज़दीक लेकर आना।
इसका भी पॉलिनेशन हुआ और इसका भी हुआ, ये सेट हो गया, ये बाद में हुआ। तो हमको ये वाला नहीं रखना है, इसको हटा देना है। तो हम लोगों को एक ही रखना है। अब यहाँ पर भी 2 हो रहे हैं, आप देख इस तरह से आपको हटाना पड़ेगा बाद में। ये देखिए, ये भी मैंने हटा दिया। तो इस तरीके से आपको 3 खरबूजे, 1 2 3 रख लिए। अगर आप चाहें 2, अब जैसे इसमें हमने और भी पॉलिनेशन किए तो ये यहाँ पर भी हो गए। ज़रूरी नहीं हम लोगों को इनको हटा देना है। तो इस तरीके से आप हटाते जाएं। ये आपके डेली रूटीन की जो काम है, आप देख सकते हैं। जो मेरे खरबूजे आ रहे हैं, ये देखिए आप, मैं दिखा देता हूँ। आप ये देखिए, ये खरबूजे हमने काफ़ी दिन पहले पॉलिनेशन किए हैं, वो खरबूजे हैं। तो किसान भाइयों, आप लोगों का हमेशा स्वागत है मेरे फार्म पर। आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं मेरे फार्म पर आकर के। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी सिखा रहा हूँ। आप सीखें और अपने साथियों को सिखाएं, ताकि आप जब काम शुरू करें तो उसमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले, ना कि नुकसान हो जाए। तो किसान भाइयों, किसी भी टेक्नोलॉजी को समझें और उसके बाद आगे बढ़ें, अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। मेरा मानना है खरबूजे में अच्छी इनकम है। ये आपका डिसीजन रहेगा कि आपको लगाना नहीं लगाना। इसमें रिस्क भी होती है आप और नहीं भी होती, दोनों चीज़ें हैं। आप समझ के लगाएंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। आप देख सकते हैं जो मेरे खरबूजे हैं, आप इसमें आगे भी देख लीजिए। ये देखिए, ये खरबूजे सेट हो रहे हैं हमारे। ये देखिए, पहले के खरबूजे हैं। लगातार पूरे में सभी में लगभग मेरा खरबूजे सेट हो चुके हैं। तो किसान भाइयों, नमस्कार, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार किसान भाइयों, मैं रविंद्र स्वामी पोलियास फार्म। किसान भाइयों, हमने ये जो खरबूजा है, ये आलिया वैरायटी है। ये नॉन यूकी कंपनी की है और मैंने 20 सितंबर को इसके बीज डाले थे। तो किसान भाइयों, ये हार्वेस्टिंग इस समय चल रही है। और जो कि जयपुर के अंदर जो मैंने अभी फ़ोन लगाया है, खरबूजा नहीं है मार्केट के अंदर। तो उम्मीद है कि ओबियसली जब खरबूजा नहीं है तो पैसा मिलना चाहिए अच्छा खासा। उम्मीद है मुझे भी, जो मतलब ये पैकिंग चल रही है। तो कल हम इसको जयपुर भेजेंगे। तो किसान भाइयों, ये जो खरबूजा है, तो मुस्कान को भी, ये देखो आप, इसका जो कलर है ना, इसका कलर देख लीजिए, पास लेकर ये जो ऑरेंज कलर है, इसका टेस्ट अल्टीमेट है, शानदार टेस्ट है। और इसकी जो इसका जो ये जो क्रंची, ये थोड़ा है क्रंची में है, जो वैरायटी है क्रंची में है और बहुत ही ज़बरदस्त नंबर 1 खरबूजा है। उम्मीद है खाने वालों को भी पसंद आएगा ये। तो किसान भाइयों, आप भी इस पे जा सकते हैं खीरा, क्योंकि मार्केट में खीरा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और जो ये वैरायटी है, नज़दीक में लेकर आना है। ये जो वैरायटी, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी की है। ये एक्सपोर्ट वाला खरबूजा है। इसको हम विदेश में कहीं भी हम भेज सकते हैं, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं इस पे इसलिए मेहनत कर रहा हूँ आज ही, कि मैं इन फ्यूचर में खीरे को छोड़कर पूरा खरबूजे पे जाया जाए और दूसरे किसान भाई भी जाए, ताकि हम इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर इन खरबूजों को भेज सकें। और ये जाते भी है। तो हमें उम्मीद है आगे फ्यूचर में, हमारा फ्यूचर खरबूजा है। तो खीरे को छोड़ कर अभी भी मैंने खरबूजा लगा चुका हूँ मैं काफ़ी पहले। उधर जो मेरा 4 नंबर का पोलिया हाउस है, उसमें मैंने खरबूजा लगाया है। तो किसान भाइयों, कुछ नई चीज़ हम लोगों को तलाशनी पड़ेगी खीरे को छोड़ करके, क्योंकि सभी खीरा लगाते रहेंगे तो भाव डाउन होना चाहिए। जो कि आज की तारीख में खीरा 15 रुपये किलो पे आ रहा है। तो किसान भाइयों, मैं खरबूजा लगाया है, तो खरबूजे में ओबियसली कोई दो अलग से चीज़ें हैं, तो उसमें हम लोग इस पे जा रहे हैं। तो खरबूजे पे मेहनत कर रहे हैं और आप भी कीजिए। धन्यवाद। और ये बॉक्स पैकिंग है, ये देख लीजिए, इस तरह की बॉक्स पैकिंग है। ये बॉक्स पैकिंग में जाएगा हमारा ये। तो आप लोग भी इस तरीके से प्रयास किए जा सकते हैं हमारे यहाँ पर। तो किसान भाइयों, झालावाड़ ज़िले में काफ़ी इन्वायरमेंट है खरबूजों को लेकर, और हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे, निश्चित ही आगे बढ़ेंगे और सब किसानों को लेकर आगे बढ़ेंगे।